पेपर का। चलो वीडियो एक्चुअल में शुरू करती हूँ, वीडियो रिलेटेड कि मैं 2.5 महीने 3 महीने से कहाँ। हेलो गुलीमुलीज़, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब लोग। आई नो बहुत टाइम बाद कोई वीडियो आ रही है और अब से कंटिन्यू होंगी वीडियो। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं कोई वीडियो नहीं छोड़ूंगी। और गाइस ये जो गोल्डन गोल्डन दिख रहा है तो ये सनलाइट पड़ रही है, मैं पहले बता देती हूँ, कोई मेरे को वो नहीं है अभी। चलो तो वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, मैं कहाँ थी इतना टाइम से। तो गाइस पर्सनल इश्यूज़ थे कुछ, फिर मेरे घर में शादी गई, थोड़ा मैं ठीक हुई, फिर मेरे घर में शादी आई, फिर मुझे स्किन एलर्जी हो गई जिसकी वजह से मैं वीडियोस नहीं बनाती। दूसरा, मैंने पढ़ाई करी कोई नहीं, मैंने इन दिनों कोई पढ़ाई नहीं करी। 2.5 महीने मैंने ना फिजिक्स पढ़ी, ना केमिस्ट्री, ना बायो, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। क्योंकि मेरे घर में शादी थी 11 अप्रैल की मेरी बहन की थी, 9 अप्रैल की मेरे भाई की थी। मैं थोड़ी क्लिप यहाँ ऐड कर दूँगी, आप जैसे देख सकते हो गाइस। मैं अपने घर का ना वो सबसे छोटी हूँ, तो मैं वो बच्चा हूँ जो होता है ना घर का रामू काका। तो मैं अपनी फैमिली के साथ बस शॉपिंग में ही लगी रहती थी, क्योंकि मैं अपनी मम्मी को अकेले तो नहीं भेज सकती थी सामान लेने इतनी दूर दूर, तो मैं ही जाती थी उनके साथ, क्योंकि सब और काम में बिजी थे, जिसकी वजह से मेरी कोई पढ़ाई नहीं हुई। और फिर मैंने पेपर दिया। हाँ, मैंने कल का पेपर दिया है, यहाँ पे आपको क्लिप दिखेगी थोड़ी थोड़ी सी। कल मैं पेपर देने गई थी, मेरा पेपर पड़ा था गाइस मेरे घर से 2 घंटे की दूरी पर ऑलमोस्ट। वो था दिल्ली कांट, या पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन, दिल्ली कैंट कांट जो भी है, वहाँ पर नारायणा विहार कुछ करके जगह है वहाँ पर। और गाइस इतनी दूर था, मतलब अच्छा था जगह। और गाइस इतनी सिक्योरिटी मैंने फर्स्ट टाइम देखी। चलो ठीक है, सिक्योरिटी छोड़ो गाइस, पेपर पे आते हैं। पेपर इतना बुरा पेपर गाइस, मैंने अपनी 2 अटेम्प्ट में नहीं देखा पहला। जलवा है हमारा। मतलब इतना बुरा, इतना लेंथी पेपर था ना कि मुझे बायो करने में, बाकायदा बायो करने में मुझे 2 घंटे लग गए थे पढ़ने में। और सबसे बड़ी बात, पढ़ने में ठीक था, कुछ कुछ वर्ड्स तो ऐसे थे जो मैंने अपने स्कूल टाइम और प्रिपरेशन टाइम में एक बार भी नहीं सुने। जैसे वो था जो ट्विंस वाला क्वेश्चन था, दूसरा जो सीलोमेट वाला क्वेश्चन, फिर एक था कोई क्वेश्चन था, मुझे ना याद नहीं आ रहे, जिसमें XC2, अब मैं पेपर देख के बाद में बताऊंगी। बाकी एक जो था वो पैराग्राफ वाला क्वेश्चन नहीं था, जिसमें फिजियोकेमिकल वाला, मुझे पता नहीं था ऑप्शन क्या था उसका, क्योंकि मैंने भी वो सेल चैप्टर का नहीं पढ़ा था, बट मैंने वही टिक करा। खैर, एक क्वेश्चन की इतनी खुशी हो रही है मुझे, वो चीज़ है। बाकी आप लोगों का पेपर कैसा गया आप भी बताना। बाकी आई नो गाइस बहुत रो वीडियो बनी है, कुछ समझ नहीं आ रहा, क्योंकि मेरा फेस का आप लुक चेंज हो गया होगा, क्योंकि टैन हो चुकी हूँ। दूसरा, मुझे स्किन एलर्जी हुई थी, उसके भी अभी मार्क्स हैं। तो अभी मेरे हाथ पे भी एलर्जी अगर दिख रही हो, छोटे छोटे बम्स से नहीं दिखेंगे, खैर कोई नहीं। बाकी गाइस आप लोग का कुछ क्वेश्चंस ये भी होंगे कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा नहीं गया, बहुत बुरा नहीं गया, बस एवरेज भी नहीं बोलूँगी। आई डोंट नो कि मेरे पिछले से ज़्यादा नंबर आ जाए, मुझे तो इतना भी नहीं लगता। बाकी जो आएगा, क्योंकि जब मैं घर आई ना, और जैसे मैंने रील्स और सारी वीडियोस यूट्यूब वगैरह पे देखा कि जिस हिसाब से पेपर बता रहे थे, क्योंकि मैंने फिजिक्स और वगैरह इतना टाइम नहीं करा था, मैं तो बायो को ही देख के, मीडियम भी नहीं था, बायो भी इतनी हार्ड थी। और सबसे ज़्यादा कि आप लोग को भी, मतलब मैंने अपने खुद के सेंटर के बाहर आके बच्चों को रोते हुए देखा, वो रो रहे थे, मुझे लगा कि मेरा ही बुरा गया, मेरा कुछ नहीं आया। खैर बुरा तो जाना ही था, क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई थी। बट अब मैं सब ये सोच रही हूँ कि मेरा रिजल्ट आएगा तो मैं उसके बाद क्या करूँगी, कुछ और प्लान्स हैं। तो खैर अभी मैं रिजल्ट तक तो कुछ नहीं कर रही गाइस, मेरे को करना है थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि अभी 1 महीना भी नहीं हुआ मेरे बहन भाई की शादी को। तो मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब लाइक ऐसी हूँ टायर्ड सी, मेरे को बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला हुआ। मुझे रेस्ट करना कुछ महीने नहीं, हफ्तों के लिए। लाइक ऐसा नहीं यूट्यूब से आउट हो जाऊँगी। दूसरा क्या है गाइस, मैं बताती हूँ, मुझे ना PCOS है, ठीक है। PCOS या PCOD, आई नो दोनों डिफरेंट चीज़ है, बट कॉमनली हर किसी के मुँह से मैं यही सुनती हूँ कि PCOS है, PCOD है, ठीक है। मुझे वो है। अब हुआ क्या कि जब भी शादी वादी के चक्कर में मैं स्ट्रेस वगैरह में आई, पेपर वेपर के, तो उसके चक्कर में मैं और मेरा वेट गेन हो गया, क्योंकि जब मुझे स्ट्रेस होता है तो मेरा वेट गेन होता है, और मेरी तबीयत बिगड़ गई। अब इसके चक्कर में क्या, अब मैं खुद की पर्सनल हेल्थ पे ध्यान दूंगी। अब मैं कुछ नहीं कर रही, मैं मतलब कोई पढ़ाई नहीं कर रही, कुछ नहीं कर रही, सिर्फ अपने पर ध्यान दूंगी, अपना वेट लूज़ करूँगी। आई नो गाइस, आप में से बहुत तो मुझसे पहले भी बोलते थे, और मुझे कोई बुरा नहीं लगता, कोई मुझे ऐसा बोलता है कि वेट लूज़ करो, ये करो, मुझे अच्छा लगता है कि हाँ, आप में से कुछ लोग हैं कि मुझ पर ध्यान दे रहे हैं, मतलब ऐसा है कि हाँ उनको फ़र्क पड़ता है लिटरली। और गाइस आप ये सोच रहे होंगे कि इसने तो बताया नहीं 2.5 महीने से पढ़ाई छोड़े, तो गाइस ऐसा कुछ नहीं। मैं ना आप में से कुछ सम ऑफ यू लाइक सब्सक्राइबर, पहले सब्सक्राइबर थे, फ्रेंड्स बन गए वो मेरे, एक से बात हुई थी, तो मैंने उनकी हल्का से यहाँ स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, वो देखना कि ये कब की चैट, और मैंने उन्हें सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि हाँ मैं नहीं कर रही अब, और आगे का भी अभी मेरा कोई प्लान नहीं, रिजल्ट के बाद का मैं करूँगी नहीं करूँगी, अगर मेरा मूड चेंज हो गया। क्योंकि गाइज अब मैं हो चुकी हूँ बिल्कुल कि मेरे को नहीं पढ़ना अब। एक हर चीज़ कभी स्कैम्ड हो जाता है, कभी इतना टफ पेपर दे देते हैं, कभी ऐसा पेपर दे देते हैं, तो गाइज अब कितना सहन करूँ, मुझसे नहीं हो रहा। अब मेरे जो कुछ बैकअप प्लान्स थे, शायद मैं अब उन पर फोकस करूँ। अभी मैं कंफर्म नहीं हूँ किसी चीज़ को लेके, शायद मैं पढ़ना भी शुरू कर दूँ कि चलो कोई नहीं, एक बार और अपने आप को देख के देखते हैं। क्योंकि मैंने बहुत पेरेंट्स को देखा अपने सेंटर के बाहर, जब बच्चे रो रहे थे, कि उन्होंने कहा कि एक ही पेपर, एक ही दिन तो था, कोई सब पूरे स्कूल वाले पेपर तो नहीं है, हर सब्जेक्ट का अलग अलग हो रहा है, तुम इतनी मेहनत करते हो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, कोई नहीं अगले साल और दे देना। मेरे पेरेंट्स भी सेम ही है कि कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि वो हेल्थ, वो बच्चे को प्रायोरिटी करते हैं उस चीज़ को बाद में कि
कि ये होता है पढ़ाई वढ़ाई को बाद में, कि पहले बच्चा ठीक हो तो उसको होना चाहिए अच्छा, जब वो करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं पहले अब अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगी, सबसे पहले वेट लॉस पे। मैं अपना अपना डेली शेड्यूल डेली रिकॉर्ड करके दिखाया करूँगी क्या कर रही हूँ दिन में। फिलहाल पढ़ाई का तो नहीं दिखाऊंगी, बट नोवेल वोवल भी मैंने बहुत दिनों से छोड़ रखी थी। अब मैं नोवेल भी पढ़ूंगी, अब मैं जहाँ भी जाऊँगी उस चीज़ को रिकॉर्ड करके आपको दिखाऊंगी। बाकी मैं सेंटर की ना, ये तो सारी बातें हुई। मैं कल का दिन बताती हूँ मेरा कैसा गया। मैं मतलब अपने घर से निकल गई थी, 9:30 तक निकल गई थी क्योंकि पहुँचना था। और मेट्रो में वैसे भी आज जब नीट का एग्ज़ाम होता है ना, तो उस दिन बहुत भीड़ होती है। अब हम चले गए रास्ते में, अब क्या, मैं जैसे नारायण विहार के मेट्रो स्टेशन से उतरी तो बाहर मुझे ना सॉरी, बाहर जब मैं ई रिक्शा में बैठी तो मुझे ना 2 लड़कियां मिली। मैं नहीं जानती थी उन्हें फर्स्ट टाइम, और वो ना नीट की भी नहीं थी, वो इग्नू के पेपर देने जा रही थी। अब मतलब जैसा मेरा पता नहीं, मेरा फेस देख के उन्हें क्या दिखा क्या नहीं, तो उन्होंने ना, उनमें से एक लड़की वो मुझसे जस्ट सीधे बोलती हैं कि आपके में चॉकलेट अलाउड है अंदर? मैंने कहा नहीं, कुछ भी नहीं है, इवन पानी की बोतल भी बहुत मुश्किल से अलाउड करते हैं। तो उन्होंने बस मुझसे ऐसा ही कहा कि ब्रो जस्ट ईट चॉकलेट, तुम चॉकलेट खा के जाना, बाहर से ज़रूर खा कर जाना। मतलब वो जितनी देर बैठी हुई थी ना, उन्होंने यही बोला मेरे से। और इवन मैं यहाँ वीडियो लगा रही हूँ कि छोटी सी वीडियो बना पाई। आई नो कि विदाउट परमिशन नहीं बनानी चाहिए, बट मैंने बनाया, थोड़ी सी बनाई, सॉरी अगर आप हो देख रहे हो तो। बाकी हुआ, वो जाते जाते भी ना मुझसे यही कह रही थी कि ब्रो डोंट फॉरगेट चॉकलेट, चॉकलेट ज़रूर खाना। अब कोई इतना बोल रहा था, उन्होंने मुझसे ये बात ज़रूर कही थी कि मैं ऐसे किसी पर्पस से नहीं कह रही कि अच्छा जाएगा, कुछ नहीं, बस मुझे तुम्हारे को देख के लग रहा है कि तुम खा के जाना। मैंने कहा चलो कुछ ठीक है, वैसे भी मैंने कुछ खाया ही नहीं था सुबह से। तो हम जब बाहर गए तो वहाँ कोई ऐसी शॉप थी नहीं कुछ खरीदने की, चॉकलेट्स वगैरह की। मेरी मम्मी देखने लगी कि वहाँ हो गई, तो नहीं थी। फिर मैंने ब्लिंकिट करा। अब मैं ब्लिंकिट पे गाइस ढूंढ रही थी, तो मैंने टू अवॉइड डिलीवरी चार्जेस मैंने कुछ थोड़ा सा चिप्स चिप्स एक्स्ट्रा मंगा लिए थे अपने साथ में, बट मैंने वो खाए नहीं। फिर मैंने क्रिस्पेलो मंगाई, वो खाई। सब वीडियोज़ यहाँ आ रही होंगी, थोड़ी थोड़ी लगा रही होंगी क्योंकि जो जो मैंने क्लिप करा। अब गाइस उस दौरान क्या होता है कि ना, वहाँ पर जैसे बच्चे आ रहे थे, तो ना वहाँ पर ना एक बस वाले थे, एक लड़की बेचारी बस पेपर देने ही आई थी, अभी पेपर हमारा शुरू नहीं हुआ था, पेपर से शुरू होने उस पे ना उस अंकल ने उसे बेचारी बस उस लड़की को बस से ठोकर मार दी कि लाइक उसको, मतलब वो तो शुक्र था कि वो थोड़ा साइड एकदम भगती हो गई, बट वो बच गई। अगर वो थोड़ा सा पहले होती तो शायद कहना नहीं चाहिए, उस पर बस चढ़ जाती, बट थैंक्स टू अल्लाह कि वो बच गई। वो बेचारी उसके पैरों में आई, बट उसको डॉक्टर वगैरह के लेके गए, फिर भी उसने एग्ज़ाम दिया। बहुत ज़्यादा आप लोग देखना कितनी भीड़ हो रही थी यहाँ पे, इतने लोगों ने उन अंकल को मारा भी था। वो ना पीवी के बीच मतलब ड्रिंक व्रिंक करके चला रहे थे। फिर जब पेपर देख कर आने के बाद गाइज मेरे को लगा था कि मेरा ही पेपर बुरा गया है, बट नहीं गाइज, मैं जितने भी आके मैंने बाहर बच्चे देखे ना, सब लाइक कोई भी ना एक ऐसा नहीं था कि यार पेपर अच्छा गया, वो सबका फेस ऐसा था बिल्कुल कि मैं वीडियोस लगा रही हूँ हाँ देखना। और गाइस पता है कितना, लास्ट ईयर जब मैंने पेपर दिया था ना, तो मैं क्लेचर लगा के गई थी तो कुछ नहीं हुआ था। इस बार तो गाइस उन्होंने और मेरी वाटर बॉटल भी बाहर रखवा ली, क्लेचर तक उतरवा लिया, दुपट्टा था ना यही पहन के गई थी, ये भी बाहर रखवा लिया। मैंने चोटी गुथी ऐसे लूज़, और ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी वहाँ पर बहुत ज़्यादा। फिर पेपर देख कर आके घर पे, अब मैं सोच रही थी कि बताऊँ नहीं क्या करना था। फिर मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ा, ऊपर से कुछ लोगों को, और जिन जिनको मैं जानती थी ना, जिन लोगों को मैंने उन सबको बेस्ट ऑफ लक बोला है। हाँ देखना, कुछ से कॉल पे बात हुई, कुछ से चैट पे, कुछ से वीडियो कॉल पे बात हुई। बाकी तो जैसा था हुआ चीज़ें। और आई नो गाइज आप सोच रहे होंगे मैं पहले अब चीज़ें क्लियर करती हूँ, और कि मैं कहाँ बना रही हूँ, मेरे रूम के बाहर बैठ के, क्योंकि रूम की हालत बहुत बुरी है, मैं अंदर वीडियोज़ नहीं बना सकती बैठ के। इसलिए जब रूम क्लीन हो जाएगा, चीज़ें फिक्स हो जाएंगी जगह जगह पे, मैं अभी मतलब कुछ और चीज़ मैंने वीडियोस पता बना बहुत रखी हैं, एडिट नहीं हुई, पोस्ट नहीं हुई, सब करूँगी अब धीरे धीरे रेगुलर। ऊपर से अपना वेट लॉस पे फोकस करूँगी, अपनी हेल्थ पे फोकस करूँगी, अपनी लाइफ में अपनी पर्सनल ग्रोथ पे और चीज़ें भी करूँगी। अभी जो जो मेरा पैशन था ना कि गाइस मुझे कुकिंग करना बहुत अच्छा, मैंने बहुत दिन से छोड़ रखी थी, वो भी करूँगी, सब दिखाऊँगी आपको। और आप लोगों का पेपर कैसा गया, आपको क्या क्या चीज़ अजीब लगी वो ज़रूर बताना, कमेंट में बताते हो जाना। बाकी अभी तो बहुत सारी वीडियोज़ आनी बाकी हैं, और बाकी आप लोगों को मैं थोड़ी थोड़ी अपनी बहन भाई की शादी की जो भी मेरे पास क्लिप है थोड़ी सी भी, वो मैं ज़रूर लगाऊंगी। क्योंकि पता है गाइस क्या हुआ था, क्योंकि जब मेरी बहन की शादी थी ना, तो मेरी बहुत लड़ाई होती थी मेरी बहन से, मतलब हम डेली लड़ते थे डेली, और मेरा यही था फिक्स कि मैं इसकी शादी पे नहीं रहूँगी। बट द मोमेंट हिट हुआ कि उसकी शादी है, मतलब एक टाइम तक मुझे बिल्कुल रोना नहीं आया, बट जिस दिन मेहंदी थी उस दिन आई डोंट नो कि पता नहीं क्या हुआ था मुझे, बट आई स्टार्टेड क्राइंग, और मैं इतना रोई उसकी शादी में। यहाँ वीडियो भी देखना आप लोग, मेरी कज़न ने सडनली रिकॉर्ड कर ली थी, पता नहीं कैसे मैंने रोई उसकी शादी पे। फिर मतलब वही थोड़े दिन था कि वो गई। और पता है कल भी मेरे साथ आगे क्या सीन हुआ, जब भी मैं पहले पेपर देख कर आई थी तो मैं ये थी कि मेरी बहन आके गेट खोलेगी, बट कल मैं इतना गेट नॉक कर रही और रिंग कर रही, मैंने कहा कि ये क्यों नहीं आ रही। अब दिमाग में आया कल आके कि अरे उसकी तो शादी हो गई, वो क्यों आएगी यहाँ पे। फिर मैंने उसको बताया सारी, फिर वो कह रही कि चल कोई नहीं, आ जा तो चाहिए। अब मैं अकेली पड़ गई क्योंकि मेरे पास कोई है ही नहीं, अब लड़ने को भी नहीं है कोई पहले लड़ने को तो था कोई,
मैं बस अकेले अकेले से रहती हूँ, तो अब मैं ज़्यादा फोकस करूँगी आप लोगों के साथ बातें करने में। और तो गाइस गया कल का पेपर आई नो, और आप में से बहुत लोग होंगे जो दोबारा प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे होंगे, जहाँ तक भी है तो अच्छी बात है, करो गाइस। मैं हूँ, आपको मेरे से कोई बात करनी है, मुझसे कोई चीज़ चाहिए, मुझसे कुछ पूछना है, मैं अवेलेबल हूँ, आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कोई चीज़। आपको अगर किसी को मेरे से कोई बुक्स भी लेनी हो और आप दिल्ली में ही रहते हो, तो आप मेरे को ना मतलब मेल वेल करके पूछ सकते हो, मेरे पास जो होंगी तो मैं आपको दे दूँगी। बाकी दिल्ली के ही लोगों को दे सकती हूँ, उससे बाहर तो मैं खुद भी नहीं प्रोवाइड करवा सकती। बाकी आज के लिए इतना ही, कल की वीडियोस में मिलते हैं, बाय गाइस, बाय।